तो उस विद्या का काम क्या, मौल्य क्या? कुछ भी नहीं ना, है कि नहीं? और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पढ़ाई करते रहते हैं, जिंदगी भर पढ़ते ही रहते हैं, पढ़ते ही रहते हैं, और पढ़ना है और पढ़ना है। 1 डिग्री ले ली, 2 ले ली, 3 ले ली, करोगे क्या लेके? विद्या का कोई इस्तेमाल ही नहीं, सब डिग्री लेते गए। तो ये भी गलत है। जो भी विद्या है, एवरी पोजीशन इन द सोसाइटी इज गिवन फॉर यू टू सर्व। कोई भी पोजीशन आपको सोसाइटी में मिले, वो सोसाइटी में पोजीशन और वो कला आपके पास सिर्फ इसीलिए आती है कि आप उसका उपयोग कर सकें। और अगर उस कला और इस पोजीशन का दुरुपयोग होता है तो विद्या लक्ष्मी चली जाती है। आपको चाहे एक प्रेसिडेंट का ओहदा मिले, या स्कूल के टीचर हैं, या किसी भी अगर बिजनेस में है, तब भी आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपके काम से कितने लोगों के घर में खाना पीना पहुंचता है ना। कोई भी पोजीशन हो आपकी, कोई भी कला है आप में, उसका सदुपयोग करें। जितना आप सदुपयोग करेंगे औरों के लिए, उतना आपकी कला बढ़ेगी, उतनी आपके जीवन में रस आएगा, इतना आनंद आता है इससे। हाँ, सारे दुखों का समाधान सेवा ही है। अगर दुखी हो, जाके सेवा करो, किसी और के लिए कुछ करो। देखो कैसे मन में परिवर्तन आता है। सिर्फ मैं करते हो तो वो मैं में ही दुख हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इतने महापुरुष बन जाएं, ओवरनाइट पूरी दुनिया की जिम्मेदारी ले लें, लेकिन आप ये तो कर सकते हो, कहीं भी जाओ, किसी के साथ भी हो, उस माहौल को, उस व्यक्ति को थोड़ा सा अच्छा बना के जाओ। समझ में आया? Wherever you go, make that place and the person a little more beautiful than how you found it. हम क्या करते हैं, जहां भी जाते हैं गंदगी फैला के आ जाते हैं, या तो अपने पेपर प्लेट्स और स्पून्स की, या तो विचारों की गंदगी माहौल में फैला के चले जाते हैं, है कि नहीं? किसी की पार्टी में गए, उसे देखो, उसे देखो, ये आदमी अच्छा नहीं, वो आदमी अच्छा नहीं। मन से कितना मैल हम पूरे वातावरण को खराब कर देते हैं। आज शारीरिक स्तर पे इतना मैल नहीं है जितना मन का मैल हमारे वातावरण में है। कहीं भी जाओ, वो एक सूक्ष्मता का एहसास ही नहीं होता। किसी के बहुत कम लोगों के घर पे आप जाओगे और आप पूरी तरह से उज्जई सांस ले सकोगे, बहुत कम लोगों के घर पे। फिर उसके बाद वाली लक्ष्मी हो गई संतान लक्ष्मी। सुना है संतान लक्ष्मी का? संतान लक्ष्मी क्या हुई? जिस किसी भी परिवार में संतानों का सुख रहा, उस घर में हो गई संतान लक्ष्मी। गॉट इट? अब देखो कितनों के घरों में कितना संतानों से लेके तनाव आता है। हाँ, ठीक से पढ़ाई नहीं करते, या काम नहीं करते, या कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जो पूरे माहौल को, पूरे घर को इतने तनाव से भर देता है। तो जब संतान लक्ष्मी नहीं होती, तब घर में ये सुख नहीं आता, वो प्रेम का माहौल नहीं रहता, सब दूर दूर चले जाते हैं, सब अपनी अपनी। देखो आजकल क्या होता है, न्यूक्लियर फैमिली हो गई सबकी। एक ही घर में सब रहते हैं, लेकिन अलग अलग दुनिया में, है ना। एक मार्स में रहता है, एक ही फ्लैट के अंदर, एक मार्स में, एक जुपिटर में, एक प्लूटो में, एक अर्थ पे, एक कहीं और, एक ही घर के अंदर वो हाई बाई होती। कभी कभी हम ये भी पूछते, कैसा है तू? एक ही घर के अंदर, ठीक हो ना? तो ये बहुत जरूरी है संतान लक्ष्मी का। हाँ, और संतान लक्ष्मी कैसे आती है? जब हम अपने माहौल को सात्विक रखें। जितना परिवार में सत्व बढ़ता है, उतना संतान लक्ष्मी का आशीर्वाद रहता है। अब हमारी अपनी सात्विकता के लिए हम क्या करते हैं? घर की सात्विकता के लिए चिल्ला चिल्ली, गुस्साबाजी, रोना धोना,
सब करते हैं ना ये सब सात्विकता बढ़ाने के लिए। हाँ, सबसे पहले मर्दों को तो कभी रोना ही नहीं चाहिए, बहुत ही गलत है, ना ही औरतों को। औरतों को तो खैर वैसे भी छोटी सी मशीन है, तो कभी कभी स्विच ऑन हो जाती है, लेकिन बहुत ज़रूरी है, हाँ? बहुत ज़रूरी है कि हम अपने घर का सत्व बनाए रखें। कैसे बनाए रख सकते हैं? एक परिवार की तरह रहे, यानी कम से कम हफ्ते में एक बार सब मिल के खाना खाएं, कुछ मिल के करें, कम से कम हफ्ते में एक बार। कुछ भी हो जाए, दुनिया उलट पुलट हो जाए, लेकिन हमारा बिना किसी एजेंडा के बैठना, संग में रहना बहुत जरूरी। तो संग से सत्व बढ़ता है ना। और ये जो हम कहते हैं गैप, जनरेशन गैप, हमारे दादा दादी हो, नाना नानी, उनके पास कितना अनुभव है, कितना ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान बच्चों तक पास ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम ये कभी एफर्ट लेते ही नहीं कि बच्चे उनके साथ बैठे, है कि नहीं? बच्चे अपने लगे खेल कूद में, पढ़ाई में, आत्मज्ञान की ओर तो हम ध्यान ही नहीं देते बच्चों की। फिर क्या होगा? जैसे बड़े होंगे वो संतान लक्ष्मी का अभाव बढ़ता जाएगा, वो दूर दूर रहते जाएंगे। तो अगर हम खुद पहले सत्व हो जाए, हम खुद अपने मन को स्वच्छ करते, तन को स्वच्छ करते, फिर अपने आप बच्चे भी सब देख ही रहे हैं, आप ही से सीखते हैं सब कुछ। तो संतान लक्ष्मी का उत्पन्न होता है सात्विकता से। जितना सात्विक आप अपने घर को रख सकते हो, पूजा करें घर पे, हाँ? और अच्छी अच्छी बातें करें, ज्ञान की चर्चा हो घर के अंदर, ये सब जो घर का माहौल है वो बढ़ाता है। और आपका घर का माहौल सिर्फ यही है कि लोग सब काम से आए, फटाफट खाना खाया और सो गए अपने अपने रूम में जाके, तो संतान लक्ष्मी बढ़ेगी कैसे? और बड़े हो जाएंगे फिर सोचोगे हमारे बच्चे तो निकम्मे निकले, हमने ही उनमें ऐसा बीज डाला है बचपन से, तो बढ़ेंगे कैसे? ये आत्मज्ञान की शिक्षा बचपन से होनी चाहिए। ये गुरुजी का तो भी बहुत बड़ा है। इफ यू हर्ड, श्री श्री गुरुकुल है, श्री श्री विद्या मंदिर है। क्यों हम गुरुजी ये सब कर रहे हैं? क्योंकि हमारा जो नेचुरल एजुकेशन सिस्टम है, कहीं भी संस्कार, परंपराएं, आत्मज्ञान की कोई भी शिक्षा नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशन ही है। ज्योग्राफी, सिविक्स, हिस्ट्री, बस मैथमेटिक्स, गणित करो, कैसे पैसे गिनते हैं वही सिखाते हैं, बड़े होके कैसे ज्यादा पैसे बना सकते हो वही सिखा के स्कूल से भेज देते हैं। तो ये आत्म शिक्षा होनी बहुत जरूरी है। तो बच्चों को थोड़ा धार्मिक भी नहीं, आध्यात्मिक स्तर तक उनको उठाओ। तो ऐसे ही जितना सत्व बढ़ेगा उतना संतान लक्ष्मी बढ़ेगी। फिर सातवीं लक्ष्मी हो गई विजय लक्ष्मी। विजय लक्ष्मी क्या हुआ? कुछ लोग कुछ भी काम करने की कोशिश करें, सक्सेस मिलता ही नहीं। होता है कभी कभी इतनी कोशिश की, इतनी मेहनत की, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा। जिसमें विजय लक्ष्मी का अभाव होता है, फिर उनसे काम कुछ भी संपूर्ण नहीं हो पाता। किसी को आप घर में मानो नौकर है, और नौकर को कहा कि भैया मैं जाता हूं बाहर, रात तक आऊंगा, ये बल्ब चेंज कर देना। रात को आए, घर में अंधेरा, क्या हुआ? साहब चेयर ही नहीं मिली चढ़ने के लिए। जब विजय लक्ष्मी का अभाव होता है, तब कुछ ना कुछ ऐसा ही होगा जिससे आप वो काम को पूरा कर ही नहीं सकते। गए बाजार में दूध लेने, घर से बाहर निकले, किसी का फोन आया, रोक दिया, फिर फोन खत्म हुआ, फिर स्कूटर स्टार्ट किया, फिर किसी ने अंदर से आवाज मारी, फिर डिस्ट्रैक्ट हो गए, फिर फाइनली स्कूटर पे बैठे, निकले, रास्ते में पंक्चर ठीक कराया, फिर दूध वाले तक पहुंचे, दुकान बंद। हुआ है
क्यों होता है ये विजय लक्ष्मी का जब अभाव हो जाता है जीवन में, तब ऐसी असुविधाएं आ जाती है। कुछ भी करने की कोशिश करो वो संपूर्ण होता ही नहीं, बहुत मुश्किल होती है। कोई भी सिंपल सा काम हो, खाली बल्ब चेंज करना है, चेयर नहीं मिली, बल्ब कैसे चेंज करो? तो कोई ना कोई बहाना अपने आप आ ही जाता है जो आपको वो काम संपूर्ण करने से रोक दे, है ना? तो ये विजय लक्ष्मी होगी। तो विजय लक्ष्मी को कैसे हासिल करें, कैसे उसको जीवन में उतारें? विजय लक्ष्मी आती है दृढ़ संकल्प से, बीइंग वन पॉइंटेड, एकाग्र जिसका ध्यान हो जाए किसी वस्तु पे, विजय लक्ष्मी अपने आप वहां उत्पन्न होती है। हम 90% जो भी हम काम करते हैं क्लैरिटी के बिना करते हैं। काम कर दिया फिर सोचे अरे यार नहीं करते तो अच्छा होता, तो बुद्धि साथ नहीं देती। तो जब मन में एकदम संकल्प हो जाए कि ये मुझे करना है और ऐसे करना है, when there are no विकल्पस, जब कोई विकल्प ना रहे मन के अंदर, तो वो काम को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। देखो जैसे अगर किसी को घर खरीदना है, कमाई तो अब अच्छी है, घर खरीद सकते हैं, एक छोटा मोटा फ्लैट ले लें, और जैसे ही पहला विचार आया कि हम एक फ्लैट ले लें, उसके साथ 100 और विचार आए कि क्या क्या चीजें हमें रोक सकती है फ्लैट ना लेने के लिए। सोचो होता है कि नहीं? वो मॉर्गेज मिलेगा कि नहीं, वो बैंक वाला मेरे को जानता भी नहीं, शायद ना मिले। एक संकल्प के साथ हम 100 विकल्प भी रखते, इसीलिए हमारे काम को पूर्णता नहीं मिलती। सो दैट्स व्हाई आर्ट ऑफ लिविंग बेसिक कोर्स में गुरुजी कहते हैं ना, पुट योर 100% इन व्हाटएवर यू डू। पूरा जो अष्टलक्ष्मी का ज्ञान है वो पूरे बेसिक कोर्स में भरा पड़ा है, सारा का सारा ज्ञान, कुछ अलग नहीं है। ये सिर्फ स्टाइल चेंज करके गुरुजी आप तक पहुंचाते रहते। ये बहुत जरूरी, एकदम सेंटर, बीइंग इन द सेंटर एट ऑल टाइम्स। व्हेन यू डिसाइड समथिंग फ्रॉम द सेंटर, अपने जब आप एकदम स्थिर हो जाते हैं, उस स्थिरता से जो काम होती है उसका परिणाम भी उस स्थिरता से आता है। समझे बात को? अगर हम अस्थिर हैं अपने मन में और कोई कार्य करते हैं तो वो अस्थिरता सारे कार्य में भी आएगी, बाधाएं तो अपने आप आएंगी। चाहे बाधाएं आने वाली हो या ना हो, हमारे मन से तो हम बाधाएं खड़ी कर ही देते हैं। कहीं जाना है, कुछ खरीदने, घर से निकले, सबसे पहला विचार पार्किंग मिलना तो बहुत मुश्किल है। फिर वहां पहुंचे तो क्या हुआ? पार्किंग है ही नहीं, मिला ही नहीं। कि हम अपने ही विचारों से हमारा भविष्य तय करते जाते हैं। तो ये जो है वो हमारे विजय लक्ष्मी को पूरी तरह काम करने नहीं देती। किसी ना किसी मात्रा में हम सबके पास ये सारी लक्ष्मियां हैं, हमें ये करना है, ये ज्ञान को लेके इन सारी लक्ष्मियों को बढ़ाना है, सर्व पूरा संपूर्ण होना है। इस पथ में सब कुछ संपूर्ण ही है ना? सब संपूर्ण है। तो ये जीवन के जितने भी सिचुएशंस आते हैं, परिस्थितियां आती हैं, उन सब परिस्थितियों में देखो आपके लिए उतना बचा पड़ा है जिससे आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन चित्त का स्वभाव ही है कि जाके नेगेटिव में बैठ जाए, है ना? तो